हाँ जी, बोलिए। हरिहर। तो हम ये कह रहे हैं कि हम यात्रा करेंगे 8 तारीख को, अच्छा जी। तो मैं गुरु जी से मिलना चाहती हूँ यात्रा करके। तो आपको हमने ये बताया था ना कि पदयात्रा के करने के बाद की प्रक्रिया में गुरुजी से मिलना नहीं होता है। उसके लिए आपको एक लाख कब साठ मिल सकते हैं? 1,60,000 रुपया भरना होगा, उसके बाद आप मिल सकती हैं। इतना हम लोग के पास नहीं है, तो कैसे हम लोग मिलेंगे? तो वही तो कह रहा हूँ ना मैं आपसे। पहले पहले आप हमारे सारे वीडियो देखिए। अब आप लोग बाबा ने कहा था कि जिसको धैर्य है वही मेरे मेरे दरबार में आए। गुरुदेव ने कहा था कि आपको धैर्य रखना पड़ेगा। और ये तो इसका उपाय कुछ बताइए। इसका उपाय यही है कि आपको पहले पूरी व्यवस्था को समझना होगा कि ये इस दरबार में क्या होता है। इस दरबार में समय लगता है, तो कोई भी चीज़ झट से नहीं हो पाता है। और गुरुजी से मिलेंगी तो भी गुरुजी आपको यही कहेंगे कि सारी प्रक्रिया को पूरा करिए, है ना। गुरुजी आपकी समस्याओं को ठीक जी, गुरुजी कहते हैं कि मैं समस्याओं को ठीक नहीं करता, मैं माँ से कहता हूँ, कामाख्या माँ से, और वो आपकी समस्याओं को ठीक करती है। तो इसीलिए गुरुजी से जैसे मिल 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 के आपकी 12 आपको लगता है अगस्त आपकी को जो हुआ समस्या। था, हाँ जी, 12 अगस्त को जी। जो 12 अगस्त को यात्रा हुआ था, तो उसमें मेरी भाभी गई थी, मैं था तो उसमें। हाँ, तो बता रहे थे कि उसी में यात्रा करके गए लोग तो मिल रहे थे। अब हम तो नहीं तो मिले। अच्छा, लेकिन वो क्या नाम था उनका? उनका विधाउती नाम था, लेकिन वो पता नहीं कौन इसी से जुड़ी थी। हम भी उसमें जुड़े थे, लेकिन आ नहीं पाए थे उसमें। अच्छा, लेकिन हम वही हाँ, देखे। कुछ हाँ, प्रॉब्लम हो गई तो आ नहीं पाए थे, तो बता रहे थे कि तो क्या उनकी गुरुजी से बात हुई थी? उसी में ऑफर आया था, तो सब लोग मिल लिए वापस से। बहुत कम आता है, वो आवाज नहीं मिली, लेकिन आवाज कट रही है आपकी। आवाज कट रही है आपकी। तो बस। हेलो, कहीं बाहर हैं आवाज आप? आ रही है? हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं आई आवाज। आपने जी, क्या कहा? मैं बिल्कुल आज आवाज नहीं। यात्रा के लिए निकल रही हूँ। अच्छा, आप अभी यात्रा के लिए निकल गई हैं? क्यों? आज तो 5 तारीख है ना। आप कहाँ हाँ, रहती हैं? मैं रोड में, हाँ, तो भारत में वहाँ से अयोध्या से जा रही हूँ, वहाँ पे ना मऊ कानपुर। जा रही हूँ। कानपुर जा रही हैं? हाँ, गाँव पे यहाँ से अयोध्या से मऊ जा रही हूँ। तो वहाँ पे बच्चा उच्चा छोड़ के आई थी। अच्छा, अच्छा। तो कल भी रह के फिर 7 तारीख को गाड़ी पकड़ेंगे वहाँ से ठीक है। तो बनारस के लिए। अच्छा, तो आपका नाम है ना, नाम तो डाली है ना, ग्रुप में नाम है ना आपका? जी, हाँ, तो पदयात्रा के बाद तो हमको इसका जानकारी नहीं है। हाँ, गुरुजी से मिलने का मतलब ये है कि सामने गुरुजी दिखते ज़रूर हैं, लेकिन जी। मेरे उनसे बात नहीं हो पाती है। देखने को मिलना अगर मैं आप कह गुरुजी रही से हैं, बात करनी चाहती हूँ, क्यों? गुरुजी के पास कोई जा क्योंकि वो मेरे तो। बहुत परेशानी है। हाँ, तो गुरुजी ने ये कहा है ना कि गुरुजी किसी को ठीक नहीं करते। वो कहते हैं कि वो माँ को बताते हैं आपकी समस्या, और और माँ ठीक करती है। कामाख्या माँ ठीक करती हैं, महाकाली माता ठीक करती हैं। तो गुरुजी यही कहते हैं कि आप माँ से सीधा ही माँग लीजिए। ऐसा गुरुजी के वीडियोज़ में हमने सुना है। तो ऐसा गुरुजी किसी को ठीक नहीं करते। वो कहते हैं प्रक्रिया को पूरा करिए। जब तक आप वो हवन नहीं करेंगी, संकल्प करेंगी, आपको मान लोगों का सिर्फ़ घर पे हाथ जोड़ने से भी तो हो जाता है ना। आप नमन नमन मतलब हाथ जोड़ना, और संकल्प मतलब मन में आप संकल्प करिए, प्रार्थना करिए भगवान से, उसी से आपकी समस्या ठीक होना शुरू हो जाएगी। और पदयात्रा में जाएंगी ना आप। जी, हाँ, पदयात्रा में जाएंगी तो आपको वैसे ही शक्ति मिल जाएगी, उसके बाद आपको सही रास्ता मिलेगा कि आपकी समस्याएं ठीक होना शुरू हो जाएंगी। ऐसा मेरा अनुभव है। ठीक है। मतलब मेरा अनुभव ये नहीं है कि मेरी समस्याएं सब सुलझ गई, लेकिन अब मुझे मालूम पड़ गया है कि मेरी समस्याओं को क्या कारण मन में कुछ समझ में आ रहा है, और समस्याएं हटती जा रही है ऐसा महसूस हो रहा है।
और आप मुझे विश्वास आ रहा है कि हाँ, अ, अब वो समस्याएँ मेरी खत्म होने शुरुआत हो गई है। कुछ समस्याएँ मेरी गायब हो चुकी हैं, तो आपको ये फ़ायदा मिलेगा। आवाज़ कट रही है आपकी। आवाज़ आ रही है आपको मेरी? हाँ जी, बोलिए। हरी-हर। तो अगर आप में से कोई ये सोचता है कि आपको गुरुजी से मिलना हो जाएगा, तो मुझे तो इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि जो मुझे पता है वो ये है कि आपको वन डे हवन 1.5 लाख वाला जो पैसा भर के करता है, उसके बाद 10,000 रुपए के आसपास कुछ 11,000 का टोकन लेना होता है, यही जानकारी है। अब हर कोई गुरुजी से मिलेगा तो गुरुजी के पास इतना समय, अगर 1 मिनट में गुरुजी मिलते हैं तो 1 घंटे में 60 ही लोगों से मिल पाएंगे ना। एक दिन में 600 लोगों से ही मिलेंगे ना। 10 दिन में 6,000 और 20,000, बस 1 महीने में 20,000 से लोग, 20,000 1 महीने में लोगों से ही मिल पाएंगे। अब 20,000 का मतलब हुआ कि साल भर में 2 लाख, और यहाँ पे 5 करोड़ लोग लाइन लगाए हैं। तो शायद वो 10 साल अगर सिर्फ मिलते रहे लोगों से 10 घंटे रोज, तब मेरे ख्याल से वो 20 लाख लोगों से मिलेंगे, करोड़ों लोग रह जाएंगे। तो क्या किया जाए? तो ये जिद छोड़ दिया जाए। संकल्प कराया जाता है हमको जब हम जाते हैं पदयात्रा के बाद, कि आप गुरुदेव से मिलने की जिद नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल से आप भी जिद छोड़िए और गुरुदेव के कहे हुए रास्ते पर चलिए। उन्होंने रास्ता खोला है कि जो हमें पता नहीं था। सोचिए कितनी आश्चर्य की बात है। गीता, रामायण, महाभारत, मंदिर, मस्जिद, पूजा, मंत्र, हमको यही पता था यही हिंदू धर्म है। इसके आगे है संकल्प, शिव, माँ, ये हम भूल गए थे। और कैसे मांगना, ये हम भूल गए थे। तो शायद ये दरबार हमें इसीलिए अच्छा लगता है कि वो हमें बता रहा है कि कैसे मांग, आंखें बंद करिए, भगवान से मांगिए, ओम नमः शिवाय, जय कामाख्या माई, ये समस्या को दूर करने की कृपा करिए। बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, आंखें खोल दीजिए, बस इतने करने से हो जाता है। संकल्प, इच्छा शक्ति, विश्वास आपका होना